नमस्कार दोस्तों, होप यू ऑल हैव बीन डूइंग एक्सीलेंट इन योर लाइव्स। दोस्तों, आज मैं आध्यात्म और विज्ञान जगत से जुड़े एक और टॉपिक को लेकर हाजिर हूँ, जिसको कहते हैं नाद योग साधना। द एंटायर यूनिवर्स इज अ फॉर्म ऑफ साउंड। हमारा ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही नाद स्वरूप है। प्रकृति में बहुत सी ध्वनियां प्रवाहित होती रहती हैं, जिनमें श्री कृष्ण की बांसुरी का स्वर, महादेव के डमरू का स्वर संचारित हो रहा है। According to the ancient acharyas, sound is generated by the combination of fire and air located in the sky. जी हाँ, आकाश में स्थित अग्नि और वायु के संयोग से ही नाद की उत्पत्ति होती है। पर अगर और सरल शब्दों में कहूँ तो नाद योग एक प्रकार का संगीत ध्यान है। दरअसल नाद का मतलब होता है ध्वनि या आवाज, जिसकी मदद से इस योग को किया जाता है। नाद योग शरीर, मन और आत्मा के बीच बैलेंस बनाकर प्राकृतिक रूप से फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में मदद करता है। अगर शब्दों को डिवाइड कर दिया जाए तो इसके अर्थों को समझने में और इजी होगा। ना का मतलब होता है सांस और द का अर्थ होता है ऊर्जा। थ्रू नाद योग प्रैक्टिस न्यू एनर्जी कैन बी डेवलप्ड इन द बॉडी थ्रू साउंड। ध्वनि के माध्यम से ही शरीर में नई ऊर्जा का विकास करना ही नाद योग है। सदियों से व्यक्त अव्यक्त ध्वनियां ब्रह्मांड में प्रवाहित हैं, जिन्हें सुनने के लिए मन और आत्मा का एकाग्र चित्त होना आवश्यक है। इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड द साउंड्स फ्लोइंग इन द एम्प्टी स्पेस। खुले आकाश में प्रवाहित ध्वनियों को समझना इतना भी आसान नहीं है। कहते हैं कि केवल योगी ही नाद सुनने में सक्षम हो सकते हैं। बहुत धैर्य, प्रयास और कंसंट्रेशन एंड यस कंसिस्टेंसी इज नीडेड टू प्रैक्टिस दिस नाद योग साधना। The whole world created by the God is also full of sound. परमात्मा नादात्मक है। उसके द्वारा निर्मित समस्त जगत भी नाद युक्त है। दोस्तों, there are two types of नाद। नाद में दो तरह के प्रकार होते हैं, एक आहद नाद और एक अनहद नाद। पहले बात करते हैं आहत नाद को समझने की। किसी भी प्रकार का स्वर जो है वो नाद है। जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु की चोट पड़े तो स्वर उभरता है और यही नाद है। चूंकि ये व्यक्त स्वर है और आहत अर्थात चोट लगने से ये उत्पन्न हो, इसलिए इसे आहद नाद कहते हैं। इसे सभी आसानी से सुन सकते हैं, जैसे कि विदित है कि इस नाद का संबंध संगीत से है, परंतु आहत नाद कर्ण प्रिय अथवा सुरीला हो तभी भाव उत्पन्न करता है। बेसुरी ध्वनियां शरीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं होती और ना ही मन को भाती हैं। बात करेंगे दूसरे नाद की, जिसे अनहद कहते हैं। अनहद अथवा अनाहत नाद मन की स्थिति है। ये वो संगीत है जो बिना किसी घर्षण अथवा चोट के उत्पन्न होती है। ये शून्य का वो स्वर है जिसे सुनने के लिए मन की एकाग्रता व ध्यान की उच्चावस्था आवश्यक है। ये ब्रह्मांड की संगीतक रूपरेखा है, जिसे समाधि की अवस्था में ही सुना और समझा जा सकता है। ये परमानंद की खोज का संगीतमय आयाम है। योग की लीनावस्था में भीतर प्रवाहित सहज शांत संगीत ही अनहद नाद है, जिसे हमारे भीतर ही सुना जा सकता है, क्योंकि ये कोई बाहर की आवाज नहीं है। ये शांत भाव की उच्चावस्था है। ये कोई लौकिक संगीत नहीं, अपितु ब्रह्मांड की अथाह शक्ति में सहज प्रवाहित वो संगीत है जो संपूर्ण प्रकृति को अनुशासित व संचालित करता है। ये लौकिक संगीत का शिखर है, ध्यान की समाधिस्थ उपलब्धि है, योग की परमावस्था है। ये दिव्य आवाज मेडिटेशन से सुनी जाती है, इसीलिए इसे अनहद नाद मेडिटेशन कहते हैं। अनहद नाद की शक्तिशाली विधि के लिए अनाहत चक्र या अनहद नाद ध्यान करने के लिए वायु मुद्रा धारण करें। अपने हाथ की तर्जनी उंगली यानी सबसे छोटी उंगली को अंगूठे के नीचे दबा लें। ध्यान रखें कि हाथ की सभी शेष उंगलियां बिल्कुल सीधी हों। ध्यान को अनहत चक्र यानी हृदय में लगाएं। 10 से 15 बार लंबी लंबी सांसें आप ले सकते हैं। कुछ समय के बाद आपको नीले रंग की आभा का अनुभव होने लगेगा।
अनहद नाद एक अलौकिक घटना है, इसे सुन पाना कोई साधारण बात नहीं। योगी की जिंदगी में अनहद नाद का श्रवण दुर्लभ है। यू रियली नीड टू प्रैक्टिस इट विद ऑल योर हार्ट एंड सोल, फुल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इसके लिए सांसारिक लाभ से ज्यादा आध्यात्मिक लाभ अधिक हैं। नाद साधना अथवा नाद योग के अनुसार अनहद नाद मन के शुद्धिकरण में सहायक है। सीधी सी बात है, प्रकृति के समक्ष स्वयं को नगण्य कर उसी में समाहित करना, अपने अहम, अपने अस्तित्व, एग्जिस्टेंस को शून्य कर उस लयात्मक नाद को भीतर प्रवाहित होने देना आध्यात्मिक उन्नति का चरम ही तो है। ये वो ऊर्जा है जो एक साथ आनंद और अलौकिक विकास का कारण बनती है। इससे मन व आत्मा शुद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। प्रकृति से जो एक नेचुरल कनेक्टिविटी बनने लगता है, उससे साधक को परमात्मा का सानिध्य प्रदान होता है। ये जड़ता का नाश कर साधक की चेतना को जगाता है। ये ज्ञान की उच्चावस्था प्रदान कर साधक में वैराग्य भाव लाता है। हम अनहद नाद से परमात्मा की आवाज कैसे सुन पाते हैं? अनहद नाद स्वर जो होता है वास्तव में किसी मंत्र या प्रणाक्षर की ध्वनि नहीं है। ये वो सूक्ष्म ध्वनि होती है जो अनित्य है, जो प्रकृति में सदा से विद्यमान है, जिसे ना तो कोई बजाता है और ना ही इसे हर कोई आसानी से सुन सकता है। सर्वप्रथम साधक को ध्यानावस्था में एकांत स्थान पर बैठना चाहिए। स्थान अगर शांत और एकांत युक्त हो तो बहुत ही अच्छा। आंखों को बंद रखें, मन को आसपास की सभी आवाजों से डिटैच कर लें, हटा लें। मस्तिष्क में सभी विचारों को जो आपके आ रहा है उसको निकल जाने दें। विचार रहित अवस्था में मन को शून्य पर केंद्रित करें। कुछ दिनों के अभ्यास से शून्य अवस्था में कुछ शब्द सुनाई देगा। ये शब्द ब्रह्म अनहद नाद की प्रथमावस्था है। धीरे धीरे अभ्यास से अनहद नाद के सभी स्वर साधक को उपलब्ध होने लगेंगे। सभी 9 प्रकार के शब्द साधक को परमात्मा से एकीकृत करते हैं। किसी भी प्रकार की ध्वनि अथवा नाद को सुनना ध्यान की सर्वोच्चम उपलब्धि होती है। इस नाद को सुनने के लिए साधु संत कई प्रकार की पद्धतियां बताते आए हैं, जैसे सुखासन में बैठना। सर्वप्रथम कानों को उंगली से बंद कर लें, आंखें बंद कर लें और शरीर को शिथिल लूज छोड़ दें। भंवरे की गुंजन का स्वर उत्पन्न करें। मस्तिष्क में स्वर की कंपन को, वाइब्रेशंस को शरीर में प्रवाहित होने दें, फ्लो होने दें। स्वर की यही साधना साधक को एकाग्र करती है। धीरे धीरे अभ्यास से यही स्वर भीतर से उठते हुए महसूस होने लगेंगे। ये सूक्ष्म ध्वनियां हैं जो गहन ध्यान से ही उपलब्ध होते हैं। संतों की अगर बात करें तो उनके अनुसार साधक को ढोल, नगाड़े तथा युद्ध की भेरी जैसे स्वर भी सुनाई दे सकते हैं, जिन्हें सुनकर घबराना बिल्कुल नहीं है। ध्यान की गहनता से बांसुरी, डमरू तथा शंख के स्वर भी सुनाई दे सकते हैं। इन सब से ऊपर ओम की उपलब्धि की ही साधक को प्रकृति में लीन करती है। दोस्तों, इस अनहद नाद के लिए कुछ सावधानियां भी बरतना जरूरी है। अनहद नाद से बहुत सारे फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, लिहाजा मैं कुछ सावधानियां बताने की कोशिश कर रही हूं यहाँ पे, या यूं कह लूं कि नियमों का पालन इसको करने के लिए अनिवार्य रूप से जरूरी है। अनहद नाद मेडिटेशन करने के लिए आपको एक गहरी समझ होना बेहद जरूरी है, और यदि आप में सहजता, समझ थोड़ा सा भी कम लगे तो स्वविवेक के बजाय गुरु के सानिध्य में ही करें। अनहद नाद वो लोग प्रैक्टिस करें, ये मेरा पर्सनल एक आपको सजेशन होगा, जो पहले से ध्यान की अलग विधियों को प्रैक्टिस करते हुए आए हैं। किसी बीमारी से पीड़ित या बुजुर्ग व्यक्ति अनहद नाद मेडिटेशन को ना अटेम्प्ट करें। ध्यान लगाने से शांत वातावरण का चयन करें एवं बैठने के लिए चटाई या किसी मैट का यूज करें। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखें। जल्दी लाभ प्राप्त करने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, पेशेंस रखें। किसी भी प्रकार की पीड़ा या दर्द होने पर एक बार आप रेस्ट लें, विश्राम करें एवं चिकित्सकीय सलाह लें। अनहद नाद का प्रैक्टिस अभ्यास जो है वो सुखासन से आरंभ करें एवं स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ें। नाद ध्वनि सुनने के लिए केवल ध्वनि पर ध्यान दें।
अन्य एक्टिविटीज को मस्तिष्क से बिल्कुल बाहर निकालें। अनहद नाद से होने वाले चमत्कार से घबराना नहीं चाहिए। साधक केवल अपने अभ्यासों पर ही ध्यान दें। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि अनहद एक सुव्यवस्थित व सुनिश्चित शब्द है जो संपूर्ण प्रकृति में प्रवाहित सूक्ष्म कंपन युक्त संगीत है। Its sadhana provides supernatural abilities to the seeker. This sound is not produced only, but it keeps flowing in the universe itself. अनहद नाद मेडिटेशन सुनने के लिए स्थूल कानों की नहीं, अपितु आत्मा को प्रकृति में लीन कर मन की सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त कर सुना जा सकता है। मनुष्य की इच्छाएं, आकांक्षाएं व वासनाएं उसे ध्यान की उस गहराई तक पहुंचने ही नहीं देती कि वो प्रकृति से किसी भी तरह से स्वर को सुन सके। चित्त की वृत्तियों से उठकर समाधि में ही अनहद नाद को सुनना संभव है। In the end, I would suggest you all that whatever I have discussed today will give you immense help, support and benefit in your hectic life schedules. मैं तो ध्यान और योग के पथ पर अग्रसर हूँ। आपने इसे अपनाया है या नहीं? Drop your feelings and experience through your messages. Catch me in my next EV. Till then, stay safe, stay healthy, stay happy. Bye-bye.